बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ये भगवान की वाणी है, ईश्वर की वाणी, जिसको हम रोज सुनने से हमारे अंदर धीरे धीरे क्या आते हैं, देवी गुण आते हैं। और जो जिस प्रकार माँ बाप की छोटी छोटी शिक्षाएं बच्चे को कामयाब बनाती हैं, ऐसे ही परम पिता परमात्मा की ये शिक्षा है जो हमें रोज गुणवान, चरित्रवान, धैर्यवान और ऊर्जावान बनाती है। तो रोज हमारी अलग अलग समस्याएं सबकी हैं, अपनी अपनी परेशानियां, उन परेशानियों का जो समाधान इसमें मिलता है मुरली के अंदर, इसको बोलते हैं ज्ञान मुरली शिव बाबा की। चलो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ये भगवान शिव की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। देही अभिमानी माना क्या? आत्म अभिमानी। अपने आप को शरीर ना समझकर क्या समझना है? आत्मा। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार ये झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। बाप और वर्षा, बाप माने परमपिता परमात्मा, वर्षा माना क्या? जो भगवान से मिलने वाली हमारे को, जो जैसे माँ बाप से प्रॉपर्टी मिलती है, ऐसी वर्षा माना सतयुग त्रेता के अंदर में हम स्वर्ग की जो है अधिकार भगवान से पाए हम। तो उसके लिए बाबा बोलते हैं कि हमारा क्या है, बाहर का युद्ध नहीं है, बाहर की जंग नहीं लड़नी है, हमें आंतरिक जो है पुरुषार्थ करना है, अपने भीतर की बुराइयों को निकालने का। रोज हम जिस दुनिया में रहते हैं, आंखों से बुरा देखना, बुरा सुनना, बहुत सारी घटनाएं रोज घटती हैं, समाचार में सुनते हैं, मोबाइल के माध्यम से जानकारियां मिलती रहती हैं। तो उसमें अब हमें साधना करने की आवश्यकता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप का कहा जाता है परम पिता परमात्मा को, तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। अकाल मूर्त माने जिसे कोई काल ना खा सके। अभी क्या है, जरा जरा सी बात में कोई बात ऐसी टेंशन की आ जाती है, मुरझा जाते हैं, मरे के समान, मुर्दे के समान हो जाते हैं। परमात्मा ने ज्ञान दिया, ये यहाँ पर जो आत्मा विराजमान है वो ना जलती है ना कटती है, और अजर अमर अविनाशी है। ऐसे ही परमात्मा अजर अमर अविनाशी, हम भी आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं। लेकिन अपने आप को देह समझने से पार पार हम दुखी परेशान चिंतित होते रहते हैं। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो, यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। माना संसार में जो वृद्धि होती है जनसंख्या की, वो धीरे धीरे होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा यह नया झाड़ है, तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्कर लगाते हो, जू मिसल यह चक्कर चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है, यही डिफिकल्ट बात है। अगर हम कोर्स ना करें तो मुरली समझ में नहीं आती है, तो कोर्स करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय सब उसका राज्य है। फिर तो रावण ही नहीं रहता, सतयुग में उसका राज्य नहीं रहेगा। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला ना सके। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। क्या क्या बोलते बाबा, हमें महावीर बच्चे, क्योंकि हमने
माया को चैलेंज किया है, अपने भीतर की बुराइयों को निकालना। बाहर किसी को नहीं जीतना, जब हम अपने भीतर की बुराइयों को निकालते हैं तो स्वतः ही सबको अच्छे लगते हैं, हर एक का दिल जीतते हैं, हर एक को प्यारे लगते हैं। तो इसलिए भगवान ने महावीर नाम रखा। अभी तो एक भी महावीर नहीं, महावीर पिछाड़ी में बनेंगे जब ज्ञान सुनते जाएंगे। रोज हम योग लगाएंगे, जैसे रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, तो इसी प्रकार रोज ज्ञान सुनेंगे तो हमारे मन में क्या होगा, देवी गुण हमारे, देवी विचार हमारे मन में आएंगे, देवी गुण हमारे भीतर आएंगे। सो भी नंबरवार जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर हैं, अभी क्या बने हैं, वीर। महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते, कोई की भी परवाह नहीं करते हैं। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिखों की तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है, बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। माना जो आत्मा पे जन्मों जन्मों का पाप चढ़ा हुआ है वो परमात्मा को याद करने से दूर होगा, पाप मिटेंगे। गंगा में तो हम कितनी बार नहाए जा करके हैं, तीर्थ यात्राएं की। अब ये अंदर की तीर्थ यात्रा है, अब हम ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। ज्ञान गंगा से क्या होता है, हमारा मन पवित्र होता है और हमारे कर्म सुधरते हैं। कर्म सुधरेंगे तो पाप कटेंगे ना। कर्म ही नहीं सुधारोगे, कितनी बार नहा लो, उससे तो शरीर गीला होगा, आत्मा थोड़ी ना गीला होगी गंगा में नहाने से। वो लोग कहते हैं जप साहिब को, साहिब की महिमा भी है, सिख भाई जपते हैं। एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत। अब अकाल मूरत कौन कहते हैं, सतगुरु अकाल। अकाल मूरत तो आत्मा है, उनको कभी काल खा ना सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे, शरीर को खा सकता है। आत्मा तो अकाल मूरत है, तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो। बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की आत्माओं को जगाया। बाबा ने बोला कि जो भी देवी देवता कुल के हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के हैं, वो ये ज्ञान सुनेंगे और अपना भाग्य बनाएंगे। जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं, तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है, ज्ञान जरा भी नहीं, ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्यों को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा, देवताएं भी तो मनुष्य हैं ना, परंतु देवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। देखो, राजयोग से विश्व के मालिक। दुनिया में कितना झगड़ा करते हैं प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, हैं भाई, मुझे वहां, पहले भी राजा महाराजाओं ने जंग जीती हैं, कितने लोगों का लहू लुहान किया, कितने लोगों को मारा, तब वो राज्य को हासिल करते थे। भगवान कहते हैं तुम ज्ञान और योग से अपने शरीर को जीतते हो, अपनी कर्मेंद्रिय को जीतते हो, मन को, पूरे शरीर को नियंत्रण करते हैं, तब जाकर के हम बाहर भी जीत पाते हैं। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है, वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है, 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कलप पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पैगाम देना है। कहते हैं भाई तुम संदेश दो परमात्मा का, थोड़ा समय भी मिले तो शॉर्ट में दे दो। जो देवी देवता कुल के होंगे वो निकल करके आ जाएंगे। बाबा ने समझाया, समझो गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापिस घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। यह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं। धर्म पिताओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो धर्म गुरु आए हैं जिन्होंने परमात्मा का संदेश दिया, वो रात्रि में दिए के समान, उनके धर्म की वृद्धि होती है। अब परमात्मा आए हैं सूर्य बन करके, हमें जब सूर्य निकल जाता है तो फिर दिए की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब सूर्य उदय हो गया है, भगवान आ गए हैं और हम बच्चों को ज्ञान का नेत्र दे रहे हैं, हमारी आंखें खुल रही है, बुद्धि की भी और वैसे भी। आते रहते हैं, बाबा कहते हैं उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सदगति दाता एक बाप है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है, बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। अभी क्या है, जाति भेदभाव धर्म को लेकर मारकाट बहुत है,
परमात्मा कहते हैं तुम शरीर को, जाति को, धर्म को मत देखो, क्या देखो, आत्मा देखो। इसलिए भगवान क्या देखता है, आत्मा को देखता है और आत्मा से ही बात करता है। गुरु नानक ने कहा है, मूत पलीती कपड़ धोए, यह भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे, यह ज्ञान भी बाप तुमको भी देते हैं। फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं, सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं। पहले तो समझाना है, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए, सर्वव्यापी किसको कहते हो, जिसकी यह महिमा गाते हो। एक ओंकार वह तो बाप ठहरा ना, उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हमारा तख्त यह है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं, 84 तख्त पर बैठते हैं। अभी यह है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं, नई दुनिया में यह बातें हो न सके। वहां तो एक ही धर्म होता है, बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। बाबा बताते हैं इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे, माने पहले कम आबादी होती है, धीरे धीरे आबादी बढ़ती किसी भी धर्म की। और जो देवी देवता धर्म वाले थे वो क्या कहलाने लगे, अपने आप को हिंदू कहलाने लगे। लेकिन परमात्मा कहते तुम हिंदू नहीं हो, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो तुम जन्म लेते लेते भूल गए हो, तुम ही थे पहले ऐसे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वह आते ही द्वापर में है, उस समय ही धर्म स्थापना होता है। फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। बाप समझाते हैं जरूर उनका पद कम होगा, यह कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा, कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं, तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक है। सिक्कों को भी समझाना है कि साहिब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। अब तो सब नीचे आ चुके हैं, तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो। सदगति देने वाला गुरु एक है, संसार में गुरु बहुत सारे हैं। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए, ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि ये कंगन तुम जो पहनते हो ये भी पवित्रता की निशानी है। सरदार लोग पहनते ना, कड़ा पहनते हैं, तो उसको पवित्रता की निशानी कि जब आप धर्म के मार्ग पर चलते तो कड़े हो जाओ, मजबूत हो जाओ, अडिग होकर के चलो, तुम्हारा वह मान लेंगे, क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। अगर स्त्री को गंदी निगाह से देखेंगे तो नरक का द्वार बन जाती है वो। उसको माता की, बहन की दृष्टि से देखते हैं, अच्छी दृष्टि से देखते हैं। अपने जीवन संगनी को भी देवी दृष्टि से देखेंगे, भाई देवी के रूप में देखेंगे तो क्या हो जाएगी, वो स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सदगति हो जाती है। देखो रिवाज है ना, एक जैसे कुआ पूजन होता है, सर पे कलश लेके जाती है। भागवत के अंदर में भी क्या करते हैं, कलश यात्रा निकलती है। लेकिन उसमें क्या है, परमात्मा कहते हैं असली कलश वो है जब तुम ज्ञान को धारण करते हो अपने सर पर, अपनी शीश अर्थात बुद्धि के अंदर में। जब तुम ज्ञान का कलश धारण करते हो तब संसार के कलेश मिटते हैं। ऐसे तो कलश कितने भी रखो आप, उस कलश के अंदर पानी होगा तो पानी से शरीर की प्यास बुझेगी, लेकिन जो ज्ञान का कलश है उससे आत्मा की, मन की प्यास बुझेगी, आत्मा के मैल धुलेगा उससे। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो, तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रहे स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है, ये जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमः कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी माना परमात्मा कण कण में। क्या परमात्मा कण कण में है? कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े के अंदर परमात्मा है। कुत्ता गंदगी खाता, सुअर गंदगी खाता है। आज एक नर किसी नारी की इज्जत लूट रहा है तो क्या उस पुरुष में परमात्मा है जो इज्जत लूट रहा है? बताएंगे जरा। परमात्मा ये कार्य कर रहा है।
या उस स्त्री के अंदर वो परमात्मा है जिसकी इज्जत लूट रही है? अगर परमात्मा इनके अंदर होता तो उनको पाप कर्म करने से नहीं रोकता? क्या वो उस नारी की लाज नहीं बचाता जो आज दिन ब दिन बलात्कार हो रहे हैं? परमात्मा ने कहा, बच्चे मैं कण कण में नहीं हूं, मैं रहता हूं परम धाम में। ये तुमने मेरी महिमा गाई है, लेकिन मैं कण कण में नहीं हूं, मैं परम धाम में रहता हूं। जब धरती पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूं, तुम आत्माओं को ज्ञान देता हूं, तुम्हारी बुद्धि को सद्बुद्धि मिलती है। तो सर्वव्यापी कहना यह रोंग है। बाप की तुम खूब महिमा करो, बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे कहानी है, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं बाप हो जाएंगे, तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूरत, परंतु वह अब कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूर्त निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूं। ब्रह्मा बाबा के तन में आए ना शिव बाबा, इसलिए ब्रह्मा बाबा को क्या दिखाया? साधारण तन दिखाया है। ब्रह्मा के 4 मुंह दिखाए, वैसे 4 मुंह तो किसी इंसान के होते नहीं, मुंह तो एक ही अच्छा लगता है। लेकिन जो सतयुग में नारायण थे, त्रेता में राम बने, द्वापर कलयुग के अंत में भगत बन जाते हैं, तब भगवान उनके तन में आते हैं, तब उनका नाम पड़ता है ब्रह्मा। कोई अपने आप नाम नहीं रख सकता ब्रह्मा ऐसे। मैं आता ही हूं पतित दुनिया में हूं, रावण पर जीत पाने यहां ही डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है, सारे पतित बन गए हैं, तो भगवान को आना पड़ेगा पावन बनाने के। जिस प्रकार बच्चे गंदे हो जाते हैं तो माँ नहलाती है ना, साफ सुथरा बनाती है, बढ़िया कपड़े पहनाती है, ऐसे ही भगवान कहते हैं तुम्हारी आत्मा मैली हो गई है। अब परमात्मा जो संसार की माता भी है और पिता भी, अब आकर हम बच्चों को नहलाते हैं, हमारी आत्मा के अंदर जो मैल चढ़ गया है उसको धोते हैं। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। तो माना क्या बाबा कहते, तुमने बहुत सुख देखा है सतयुग त्रेता युग में, आज तुम दुख उठा रहे हो। जब जवानी का लुत्फ लेंगे तो बुढ़ापा भी शरीर में आता है, तो फिर बुढ़ापा कौन झेलता है? तो ऐसे ही कहते हैं सतयुग में माना क्या, एकदम तुम युवा जवान आनंद में मौज में थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? बुरी हालत हो गई कलयुग के अंदर में। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है, वास्तव में चित्र है नयों के लिए। जो हम कोर्स करवाते हैं, कोर्स में चित्र है ना जो, तो वो कोर्स नए को समझाने के लिए चित्र दिखाए गए हैं, नहीं तो चित्र उठाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी समझा सकते हैं। तो अभी जैसे मुरली कर रहे हैं, इसमें कहाँ चित्र है? तो अभी जो हम मुरली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं वो नए भाई बहन जुड़े हैं उसमें, इसलिए मुरली को इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सीधा सीधा पढ़ते हैं। तो जो बच्चों ने कोर्स कर लिया उनको बड़ी सहज समझ में आती है। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको यह पता ही नहीं पड़ता कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मामे कम याद करो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। पैगाम तो सबको देना है, कोई बचा ना रह जाए। फिर बाद में ना सब उलाहना देंगे कि भगवान धरती पर आए पर हमें संदेश ही नहीं दिया किसी ने, जो तुम जानते थे तुमने बताया क्यों नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो भी तुम्हारे सगे संबंधी हैं सबको परमात्मा का संदेश दो, क्योंकि बाद में वो उलाहना देंगे तुम्हारे को, तुमने अपने आप अपना भाग्य बना लिया, हमें नहीं बताया। पैगाम तो सबको देना है ना, स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें यह जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मना भाव का सबको दो, जिससे हमारा मन वश में हो जाए, जो हमें दुख देता रहता है, बार बार भटकाता रहता है। इसलिए वशीकरण मंत्र क्या है? मन मना भाव, मन को मनाकर बार बार ईश्वर में लगाना है।
इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं, फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की तो बात ही नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है, माना परमात्मा से करनी है दिल की बात। बहुत अच्छी टेव आदत पड़ जाएगी। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ, बाबा का जो चित्र है उसके सामने बैठ सकते हैं, मीठी मीठी बातें करो। जैसे लाड लड़ाते हैं ना, ऐसे ही भगवान से लाड लड़ाओ। तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेगी। जैसे बच्चे अगर गलती बता दे माँ बाप को कि मम्मी मेरे से ये गलती होगी, पापा जी मुझसे ये गलती होगी, तो फिर क्या करेंगे, माँ बाप समझाएंगे बेटा गलती मत करना दोबारा। ऐसे ऐसी कोई गलती हमसे हो जाती है तो भगवान को बताओ, उनसे बातें करो कि हे भगवान मुझसे ये गलती होगी, मुझे क्षमा करें और आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। बताओगे नहीं, आप छुपाओगे। बेशक भगवान सब कुछ जानता है, फिर भी बताओ। उससे क्या है, आप फिर ब्रेक लगेगी उस पर, फिर नहीं तो कमी धीरे धीरे बढ़ जाती है। बाबा कहते सजाएं भोगनी पड़ेगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं। किनको? ब्रह्मा बाबा को याद आया कि मैं नारायण बनूंगा, तभी तो अपनों सारी प्रॉपर्टी क्या करी, सेवा में लगा दी। अपना तन मन धन 60 वर्ष की आयु में आए उनके तन में शिव बाबा, और उन्होंने पूरा अपना पूरा न्यौछावर कर दिया सब कुछ। तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी यह बनना है। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई है ये। बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे जरूर, और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाप द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है, यह पक्का कर दो। यह युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते। अगर हमारे अच्छे कर्म नहीं है, श्रेष्ठ कर्म नहीं है, तो भगवान की तरफ मन लगेगा ही नहीं हमारा मन गलत गलत दिशा में भागेगा, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अच्छे कर्म पुण्य कर्म ही होते हैं जब भगवान की वाणी सुनते हैं, नहीं तो बुद्धि लगती नहीं है। पाप कर्म बैठने नहीं देंगे, सुनने नहीं देंगे ज्ञान को। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर वह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। देखो अभी तक हमने क्या किया, इंद्रियों का सुख, आंखों का सुख, जुबान का सुख है, पहनने ओढ़ने का सुख है, और तरह तरह के पता नहीं कितने सुख भोगे हैं, वो सारे इंद्रियों के सुख हैं। जो अतीन्द्रिय सुख जो भगवान से मिलता है, कहते हैं हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से। गोपी वल्लभ है परमात्मा और हम हैं वो गोप गोपियां जो गुप्त गुप्त भगवान से मिलते हैं और अपने अंदर ही अंदर उस नशे में, रूहानी नशे में, उस खुशी में, उस आनंद में रहते हैं जो जुबान से परे है, जो आंखों से परे है, जो हमारी इंद्रियों से परे का सुख है। वो जो कहे जिसने वो रस चखा है वो ही जानता होगा। तो अब बाबा हम बच्चों को वो अतीन्द्रिय सुख दे रहे हैं। जो ज्ञान सुनते हैं, रोज योग लगाते हैं, वो अनुभव करते हैं उस सुख का। जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे, बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं जीते जी। मरने के बाद तो स्वर्ग किसने देखा, हम जीते जी स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं, तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी पता नहीं है संसार में ब्रह्मा विष्णु का क्या कनेक्शन है आपस में। ब्रह्मा का चित्र देख मुझ जाते हैं। स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है, माना नर से नारायण बनने में टाइम लगता है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, ये आदत डालनी चाहिए। नोदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं। हमको दीदार हो, तुम तो यह बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। बैज भी तुम्हारे पास है, ये बैज दिया है ना, इसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी होता है, लक्ष्मी नारायण का भी होता है। तो इसमें समझाओ, लक्ष्मी नारायण का चित्र माना कि भाई तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, नर नारी को घर परिवार में रह करके वैसा बनना है। तो बैज पे समझाना है।
बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था। किनका? ब्रह्मा बाबा का। वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते हैं मामी कम याद करो, कुछ भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मुझे शरीर को माथा मत टेको, परमात्मा को याद करो। ज्यादातर क्या है, हम क्या है, शरीर को, हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो शरीर की तरफ ही आकर्षित होते हैं। भगवान ने कहा शरीर को नहीं, उस परमात्मा निराकार को याद करो। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, निर्माण तक गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है, ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके, है ना, क्योंकि ये युद्ध कौन सी है? अंदर की है। दूसरा, सभी को मन मना भाव का वशीकरण मंत्र सुनाना है, बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान, भगवान रोज वरदान देते हैं हमें, हैं? जिस वरदानों से झोली भरते हैं, और वो ये वरदान हमें मुसीबत की घड़ी में याद आते हैं, हैं? और हमें समस्या से, परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। तो इसी संसार में भव सागर में बचने के लिए ये ज्ञान के पॉइंट्स हमें काम आते हैं। वरदान दिया कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। वरदान का विस्तार, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते समय स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो, कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, वैर स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है, माना क्या, कोई पुरानी आदत, ज्ञान में आगे पर पुरानी आदत नहीं छूट रही है। तो बाबा कहते धीरे धीरे अपन को मन मना भाव ईश्वर में लगा करके मोहन बनना है। मोह ना, ईश्वर से मोह रखना है। स्लोगन है, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। स्नेह का सागर परमात्मा है। तो अभी अव्यक्त मास चल रहा है, पूरा मास तपस्या का है। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस है, मनाएंगे धूम से और पॉइंट सुनेंगे। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ के लिए हमें पॉइंट दिया है, तो इसको पूरे दिन सिमरन में रखेंगे। क्या है? अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। नोट कर सकते हैं। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। मैं डबल लाइट कौन हूं? फरिश्ता, मन से भी हल्के और तन से भी हल्के हैं। लाइट माने प्रकाश होता है और लाइट माने हल्का भी होता है। तो प्रकाश स्वरूप बने और हल्के रखें, मन को भारी नहीं करना है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। जितना हो सके शांति में रहने का अभ्यास करें, जितना हो सके एकांत में जाएं। सवेरे सवेरे इसलिए एकांत होता है, उस सवेरे के समय का पूरा लाभ लें आप। अमृत वेला जरूर करें। सेकंड में, कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। तो डबल लाइट रहना है। बाहर से समस्या आएंगी, कोई फोन आएगा, कोई खबर आएगी और मन को उथल पुथल कर देगी, लेकिन उसको सहज भाव से सुने और ज्ञान के हिसाब से चले तो जीवन कैसा होगा? सुखमय होगा, मुक्त होगा, आनंद में होगा। अच्छा, ओम शांति।